ओके, हियर एवरीवन। देखो भाई, क्या बोला एवरीवन? इन द क्या डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले ये बंद कर देना, काय को ओपन रखा है? ओके, तो बोला गया एवरीवन, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल 35 सेंटीमीटर, है ना? ओके, तो सुनो, तो सबसे पहले एवरीवन ये बोला गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। ओके, तो देखो ये हमारा ए बी सी डी, ये हमारा अच्छा, रेक्टेंगल की कुछ खास बात है एवरीवन? रेक्टेंगल की कुछ खास बातें? हाँ, रेक्टेंगल के आमने वाले, हाँ, ऑपोजिट साइड यानी आमने सामने वाले साइड। देखो ये और ये आमने सामने वाला साइड है, ये और ये आमने सामने वाला साइड है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट साइड। क्या कहते हैं? और रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि इक्वल होते हैं ऑपोजिट साइड। अच्छा, स्क्वायर में भी ऐसी होता है क्या? नहीं, स्क्वायर में क्या होता है? अरे तभी तो वो अलग है उसको, है ना? भैया वो अलग बंदा है, ये अलग बंदा है, वो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है? अच्छा, रेक्टेंगल की एक खास बात होती है, इसके जो 4 एंगल है, पहले तो मुझे बताओ, क्या रेक्टेंगल के पास 4 एंगल है? हाँ, इसके चारों एंगल वेरी गुड 90 डिग्री के होते हैं। यानी 90 डिग्री के होते हैं, यानी राइट एंगल होते हैं। ठीक है? चलो भाई, एवरीवन हियर। सो सबसे पहले एवरीवन वही हमने लिख दिए। देखो यहाँ लिखा है, लेट क्या लिखे? क्वाड्रिलेटरल ए बी ए बी सी डी बी द गिवन रेक्टेंगल, है ना? ओके, तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बना लिए और जो दिया था वो लिख दिए। अच्छा, अब है ना क्वेश्चन में ना दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सुनो भाई, क्वेश्चन में कौन सी दो इंफॉर्मेशन है? एक तो ये दिया हुआ है कि इसका जो लेंथ है ना वो, हाँ, और इसका जो ब्रेथ है वो। अच्छा, बात बताओ पहले तो, क्या आपके क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है क्या? ये बात टेक्स्ट बुक देख के पता चलती है। देखो पहले, हाँ, नहीं दिया है ना, इसका मतलब हमने डायग्राम बनाया, बराबर है? तो मुझे एक बात समझाओ, अगर हमने डायग्राम बनाया तो मुझे कैसे पता चला कि यही लेंथ है, यही ब्रेथ है? हाँ, सिंपल, यही है, यही बात याद रखना। क्या भाई? सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। लेंथ उसी को बोला जाता है जो बड़ा है। अगर ये एक बंदा है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो जो लंबा होगा वो छोटा होगा, वो ब्रेथ। सिंपल। ठीक है, फाइन। इसलिए तो नाम रखा गया लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, फाइन। तो ये याद रखना भैया, नहीं तो है ना, बहुत सारे लोग को यही नहीं पता होता कि लेंथ कौन और ब्रेथ कौन। ओके, तो भाई जो बड़ा होगा, जो लंबा होगा, जिसकी साइज बड़ी होगी वो लेंथ, जो बच गया वो ब्रेथ। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, अगर ये 35 है तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है, ये कितना होगा? क्या डिफिकल्ट सवाल सर, अभी अभी तो आपने बोले थे वेरी गुड ऑपोजिट साइड। तो भैया अगर ये 35 है और अगर वो 12 है, चलो भाई, तो हमने ये दो बातें लिख दी हमने, बी टू 35, दूसरा इक्वल टू 12। सही है, तो ये दो बातें हमने लिख ली। ओके, फाइन। याद रखना, जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होता और अगर डायग्राम आपने बनाया तो नॉर्मली, नॉर्मली हर बार नहीं, लेकिन नॉर्मली उसके भी मार्क्स होते हैं। कि भैया आपने सही डायग्राम बनाया, इसके हाफ मार्क। ठीक है? रही बात नाम की, नाम एबीसीडी देना जरूरी है क्या? जो आपका दिल करे वो दे दो। अच्छा, दिया है क्या? उसने नाम दिया था क्या? नहीं दिया था। अगर नाम दिया होता तो, है ना? लेकिन अगर नाम नहीं दिया हो तो choice आपकी, आप जो चाहे वो नाम दे दो। सही है? ओके, एवरीवन हियर, रुको जरा। ओके, हियर,
ठीक है? चलो सुनो ध्यान से। अब है ना एवरीवन, हमारा काम क्या है? इस क्वेश्चन में हमारा काम क्या है मुझे बताओ? करना क्या? फाइंड द, तो यार ये तो हमने कल भी डिस्कस किए थे, है ना? मैंने कल भी बताया था ये जो बात साइड में होते हैं उनको हम साइड बोलते हैं, लेकिन जो ऐसा बीच में से जाता है उसको, ठीक है? तो ये तो हमने ऐसा सिंपल लैंग्वेज में बोले, बीच में से जाता है। इंग्लिश में कहते हैं क्या? क्या? ऑपोजिट वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये यहाँ से यहाँ गया ना ये ओके, यहाँ से यहाँ गया ना, ये डायगोनल है। ये डायगोनल नहीं है, ये कौन है? साइड है। तो भैया ये फ़र्क पता होना चाहिए भई, ओके, कि कौन साइड है और कौन डायगोनल है। तो मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगा के बताओ सिर्फ। सोचो, आपके पास ये वाला पार्ट दिया गया है, आपके पास ये वाला पार्ट दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है। अरे ये तो बहुत आसान सवाल हो गया शायद। कैसे सर? अरे ध्यान से देखो ये ट्रायंगल। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है। सोचो, सोचो। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें वेरी गुड पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो पाइथागोरस में एवरीवन, अगर 2 साइड है तो ऑब्वियसली तीसरा साइड तो निकाल ही सकते हैं। तो एवरीवन हम ये करने वाले, हम ये आइडिया लगाने वाले हैं। क्या करने वाले हम लोग एवरीवन? हम लगाएँगे क्या? लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री है क्या? ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, रेक्टेंगल पे नहीं, है ना? तो हम एक ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे। देखो, हमने ना एक ट्रायंगल सेलेक्ट किया, BCD, ये देखो, हमने एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया। लेकिन सिर्फ ट्रायंगल सेलेक्ट करने से नहीं होगा भाई, उस ट्रायंगल में एक बंदा 90 डिग्री का भी होना चाहिए। देखो है, एंगल BCD हमारा कितना है? 90 डिग्री, और लिखा भी है रीज़न, क्या लिखा है? एंगल ऑफ रेक्टेंगल। सही है? ठीक है? चलो भाई। अब एवरीवन हमारी दोनों शर्त पूरी हो गई। एक ट्रायंगल होना चाहिए और उसमें एक एंगल, ओके, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना? ठीक है भाई, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं क्या? तो चीज़ें एकदम सेट है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, बस तो वही कहानी अप्लाई करेंगे एवरीवन। ये देखो यहाँ पे, ये आपका हाइपोटेनस है, ओके, ये आपका मान लो वन साइड, ये आपका अदर साइड। तो देखो सही लिखा है एवरीवन, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सही है? ओके, चलो भाई सब लोग पढ़ो जोर से। अच्छा, अभी है ना सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास BC की भी वैल्यू है। तो BC की वैल्यू कितनी है? 35। CD की वैल्यू कितनी है? 35 का स्क्वायर कितना होता है बोले? 1225। ओके, 12 का स्क्वायर तो सबको मालूम ही होगा, 144। देखो भाई, स्क्वायर अगर नहीं मालूम है तो निकाल तो सकते ना हम लोग, है ना? पता है तो बहुत अच्छी बात है एवरीवन। वैसे मैंने कहा था आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों याद होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, मैं एक एक आपको एक हिंट बताता हूँ। जिस नंबर के एंड में 5 आता है ना, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। कभी आपको बोला गया 35 का स्क्वायर निकालो, तो तरीका क्या मालूम है? ये कौन है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, ये नंबर क्या है? मुझे बताओ 3 के बाद कौन-सा नंबर आता है? 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। सर ये टेक्निक और भी काम कर सकता है। हाँ, 25 का स्क्वायर निकालते हैं। चलो, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 2 के बाद क्या नंबर आता है? 2 इंटू 3, 625। ठीक है? तो यार ये टेक्निक वहाँ काम करेगी जिस नंबर के एंड में, हाँ, तरीका समझ में आया? ओके, अगर तरीका समझ में आया तो मुझे ना चलो 45 का स्क्वायर बताओ क्या है? पहले क्या लिखूँ? 4 के बाद क्या आता है? 4 इंटू 5, खत्म। सही है? ओके? चलो सुनो अभी ध्यान से। ये तो भाई 35 का स्क्वायर तो हो गया 1225, और 12 का स्क्वायर क्या है? अब दोनों को अगर आपने प्लस किया तो हमको मिलेगा, प्लस करोगे तो 1369। आप चाहो तो देख सकते हो, 1225 प्लस 144,
ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 1 3 6 9। सही है? ओके एवरीवन, चलो भाई। अभी एवरीवन ये आंसर BD स्क्वायर का है। किसका ये आंसर है? लेकिन हमको तो BD चाहिए, है ना? BD चाहिए भाई, क्योंकि हमसे तो क्या पूछा गया है? तो डायगोनल के लिए BD चाहिए अपने को, है ना? तो भाई BD निकालना है, तो मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, सब बोले एवरीवन? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो अपना नंबर क्या है? 1369। क्या नंबर है? ओके, तो 1369 का एवरीवन स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या दिया गया एवरीवन? 37। क्या दिया गया? 37 सेंटीमीटर। ओके, अभी एवरीवन हियर। हाँ, तो एक्चुअली इसको सॉल्व करने का एवरीवन एक तरीका होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका है, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है? वो डिवीजन मेथड में कभी अलजेब्रा में आपको बताऊंगा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से। ओके, क्योंकि थोड़ा सा अलग से एक लेक्चर चाहिए उसके लिए। ओके, खैर अभी एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो। कभी ऐसा फंस गए कि सर इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा अभी 1369 का, तो फिर तो है ना, हम थोड़ा सा ना जजमेंट लगाएंगे। ओके, कि भाई मान लो अभी फॉर एग्जांपल कि हमको 30 स्क्वायर आता है। कहाँ तक? 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। अब ये नंबर 900 से तो बड़ा है। ठीक है, तो चलेंगे अगले बड़े नंबर पे। मान लो हम लोग चले गए 35 पे। कहाँ पे? तो 35 का स्क्वायर रूट अभी अभी मैंने बताया था, 5 से जो नंबर एंड होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे, स्क्वायर कैसे निकालने का? पहले 25, 3 के बाद क्या होता है? 1225। हमारा नंबर 1225 से भी बड़ा है ना? ओके एवरीवन। अच्छा, अभी आगे चले गए, मान लो एक नंबर है 40। 40 का स्क्वायर क्या होगा? 1600। जीरो दो, एक जीरो का डबल, दो जीरो, 4 का क्या होगा? 16। तो इतना तो श्योर हो गया हमारा नंबर इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमारा नंबर क्या है? हाँ, तो हमारा नंबर भाई 35 के स्क्वायर से बड़ा है। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसका एक तरीका है जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो ये नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, मेथड ही कंफ्यूजिंग है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग नहीं बोलूंगा, कॉम्प्लिकेटेड है। और लॉन्ग है, उसका नाम ही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, फाइन। इसलिए बहुत सारे सिलेबस में तो उसको रखते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। लेकिन फिलहाल एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको कि भैया अंदाजे से कैसे निकाल सकते हैं हम। अभी इतना तो पता चल गया कि अपना ये जो नंबर है वो 35 के स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच में है। तो बस अभी जजमेंट लगा लेंगे। चलो फटाक से चेक करो, बॉयज चेक करो 36। अच्छा अच्छा, एक और चीज, 36 37 दो नंबर है। ओके, अब आप ही सोचो एवरीवन। चलो एक काम कर लो बॉयज, तुम लोग 36 का स्क्वायर निकालो, गर्ल्स 37 का स्क्वायर निकालो, जल्दी से, जल्दी से एकदम। यानी एवरीवन आ गया ना? है ना? ओके, देखो एवरीवन, 37 का स्क्वायर की है ना, तो बराबर से आ रहा है कितना? 1369। ओके, और वैसे है ना एवरीवन, जैसे ही मैंने बोला 36 और 37, आपको है ना सॉल्व करने से पहले है ना एक जजमेंट लगाना चाहिए था। क्या? देखो, जब आप 36 का स्क्वायर करोगे, सोचो सोचो सोचो, एक बात तो श्योर है, एंड में जब 36 का स्क्वायर करोगे ना, एंड में 699 नहीं आएगा। 9 नहीं आएगा, कुछ भी कर लो आप। ओके, लेकिन हाँ 37 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कौन है? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। लास्ट में क्या आ गया? तो ऐसा जजमेंट लगा लेने का। बात समझ रहे हो एवरीवन? ओके, अभी जब एंड में क्या है? 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 36 का स्क्वायर का क्या आंसर आया था? है ना? जो भी आया था लास्ट में 6 आया था। यस, क्योंकि इधर 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अभी यहाँ पे क्या था? 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। लास्ट नंबर क्या है? 9। इसका भी लास्ट नंबर क्या है? 9, मतलब 37 आंसर है। समझ रहे हो? ऐसा जजमेंट भी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला 36 आएगा कि 37, आप ऐसा ना सोच के भी आंसर दे सकते थे। सर 36 के स्क्वायर करेंगे तो भाई लास्ट में तो 9 आने वाला नहीं है, लेकिन 37 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, है ना? 7 का स्क्वायर 49 होता है। ओके, तो लास्ट नंबर क्या है? 9। तो सर ये हो सकता है। तो ऐसे हम लोग पहले से ही जजमेंट लगा सकते हैं। बात समझ में एवरीवन? ओके, लेकिन मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, इसका एक्चुअल जो तरीका है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो मैं एक दिन आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो एनी हाउ, तो इसका आंसर क्या है?
37 और जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ एवरीवन, क्वेश्चन में हमको ये नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था बता डी कितना है। क्वेश्चन में तो ये था डायगोनल कितना है, इसीलिए फाइनल आंसर में याद रखना आंसर नहीं है। ओके, ये फाइनल आंसर है क्या? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। बात समझ में आई एवरीवन? ये है, ठीक है। चलो रेडी एवरीवन हियर, चलो सुनो। तो एवरीवन यहाँ क्या लिखा है एवरीवन? ओके, द फिगर हियर M is the midpoint of QR। सबसे पहले देखो एवरीवन, फिगर इधर एवरीवन हियर इन द फिगर, ये हमारा फिगर है ना? और हाँ, इस फिगर में लिखा गया है कि एक पॉइंट, एक सेगमेंट है QR, उसका एक, बोलो ना, मिड पॉइंट है, और वो मिड पॉइंट कौन है? M। अच्छा, हम लोग कैसे बताएंगे, हमको कैसे बताना है ये मिड पॉइंट है, या कैसे पता चलता है? देखो M के इस तरफ देखना, ये वाला सिंबल है, उस तरफ भी, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, क्योंकि सिंबल दोनों सेम है, जिसको हम लोग आइडेंटिकल भी बोलते हैं। आइडेंटिकल सिंबल या आइडेंटिकल मार्क्स बोल लो आप, ठीक है। चलो अभी सुनो एक और चीज, एक और अच्छी बात दी गई है कि एंगल पी आर क्यू क्या है। हाँ, इसका मतलब अगर 90 डिग्री बोल दिया, मतलब भैया किसका चांस है अभी? और वैसे भी आपको देखोगे ना आगे, ये हमारा प्रूव दैट लिखा है, और प्रूव दैट में अगर ना ध्यान से देखोगे हर जगह स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, जैसे ये देखोगे ना समझ कि भैया इसमें क्या यूज होने वाला है। एक तो ट्राइंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल का है ना। दूसरा जो टू प्रूव है उसमें हर जगह स्क्वायर स्क्वायर दे के रखा है, तो इससे हमको एक अंदाजा आ जाता है। मैं ये नहीं बोलूँ कि सॉल्व हो गया, लेकिन एक अंदाजा तो आ जाता है कि यार शायद पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाला है ना। तो ऐसे यूनियन देखो, ऐसे हम लोग है ना सम को अप्रोच करते हैं, सम के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और वैसे भी ये ना चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सर ऐसा क्यों चैलेंजिंग? आपके क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, वो 20% होते हैं। अप्रोक्सीमेटली आपके पूरे पेपर को है ना इस तरीके से बनाया जाता है कि पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा और पूरा पेपर इजी भी नहीं होगा। डिवीजन है, डिवीजन है, प्रॉपर डिवीजन है, उसका बोर्ड ने प्रॉपर बताया है भैया इतने परसेंट क्वेश्चन ऐसे होंगे, इतने परसेंट क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। तो 20% क्वेश्चन जो है ना वो डिफिकल्ट या चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है। फाइन, ओके, अब बात सुनो अच्छे से एवरीवन हियर। तो कैसे पता चलेगा सर ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है? ये देखो, ये मार्क दिख रहा है, वो सिंबल दिख रहा है, जहां कहीं भी ये सिंबल दिखेगा, अरे इधर दिख रहा है, इधर, हाँ इधर 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 बोल तो रहा हूँ, इधर 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 करके बोल रहा हूँ ना हिंदी में, ओके, इंग्लिश में हियर, ओके हियर। तो जहां कहीं भी ये मार्क दिखेगा ना, तो समझ जाना वो चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब चैलेंजिंग क्वेश्चन मतलब चैलेंज तो होना चाहिए ना कुछ, तो फिर इतना भी अच्छी हो, ठीक है, नहीं तो फिर काय का चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो, ठीक है। ओके चलो एवरीवन हियर, अब बात सुनो। तो कहानी ये है, हम शुरू करेंगे, देखो शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले यही वाला ट्रायंगल लिया, पी आर क्यू, सही है। और इस ट्रायंगल पी आर क्यू में एंगल पी आर क्यू के बारे में पहले से ही कहा गया, क्या है, कहां से मालूम पड़ा? तो ये बातें तो वही है जो हमको पता थी, या जो क्वेश्चन में दिया था, है ना। अब ऑब्वियसली एवरीवन, मैंने हमेशा कहा है पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन है। पहले पाइथागोरस ट्रायंगल होना चाहिए, और दूसरा उसमें एक एंगल। तो भैया ट्रायंगल भी है, तो भैया एकदम सेट है, सीन एकदम तैयार है काय के लिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। और हम लोग अप्लाई कर देंगे, देखो जरा से कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, वही है। देखो का हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर फिर अदर साइड का स्क्वायर, सही है। ओके, अच्छा लेकिन लेकिन सर
मुझे एक डाउट है कि सर आपको कैसे मालूम पड़ा सर कि यही वाला ट्रायंगल लेंगे, इसी में पाइथागोरस यूज करेंगे? क्योंकि ना जैसे ही मैंने प्रूव दैट को देखा तो मुझे आइडिया आ गया। मैंने कहा जैसे ही मैंने प्रूव दैट को देखा मुझे आइडिया आ गया कि यही वाला ट्रायंगल लेना है। क्यों सर? बंद करना। ओके, कैसे आइडिया आ गया? यहाँ देखो क्या लिखा है। हाँ, जैसे हमने किया हमको क्या मिला, है ना? हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू स्क्वायर लिखा था। क्या लिखा था? और यहाँ पे भी क्या लिखा है? बस बात खत्म। बात समझ में आई? ऐसे अंदाजा लगाया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ मैथ्स में ये मत देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो देखो हाउ डू वी डू इट। वो हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पकड़ में आ गया ना एवरीवन, तो आपका मैथ्स समझ लो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और बहुत अच्छे से नहीं निकलेगा, आप मैथ्स में एवरीवन झंडे गार्ड हो गए आगे जाके। अपने स्टूडेंट्स ने एवरीवन यूनिवर्सिटी टॉप किया है। अपने एक्स स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है मैथ्स में। ठीक है एवरीवन हियर, सुनो भाई ध्यान से। तो अब एवरीवन, ये है आपका हाइपोटेनस का इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। सही है? ओके, तो क्या मिला भैया पी क्यू का? सब लोग बोलेंगे हाँ। तो भैया इसको दे के रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक की कहानी तो हो गई। ओके, यहाँ तक की कहानी क्या थी? हमने एक ट्रायंगल लिया था यार क्यू, उसमें एक एंगल क्या था, उसमें अप्लाई किए और ये आंसर मिल गया, इसको दिए इक्वेशन नंबर 1। एक कहानी खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन जब डायग्राम को देखोगे तो आपको पता चलता है कि सर एक और राइट एंगल है क्या? ऐसा जरा देखो, एक और राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? है, नाम है पी आर एन। भैया ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें भी तो 90 डिग्री है, मतलब इसमें भी एग्जैक्टली वही करेंगे। ये ट्रायंगल हमारा पी आर एम है, 90 है, में भी हम कहानी तो होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, यही तो होता है बार बार, है ना? तो भैया इस हाइपोटेनस कौन है जो 90 के सामने, 90 के सामने कौन है? तो भैया पीएम का स्क्वायर। और बाकी दो साइड कौन है? पी आर और, तो भैया मिला क्या? मिला पीएम स्क्वायर। बोलो ना जोर से। और इसको दिए हमने इक्वेशन नंबर 2, इसको दिए थे हमने इक्वेशन नंबर 1। एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, याद है हमारे क्वेश्चन में एक बात दी गई थी, क्या लिखा था? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, कि भैया ये जो एम है ये क्यू आर का है। कि भाई अगर, हेलो, अगर एम मिड पॉइंट, क्या हम ऐसा सकते हैं? आर एम, आर एम जो है इस पूरे आर क्यू, मिड पॉइंट क्या करता है? डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है या आधे में डिवाइड करता है, यही बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर एम हाफ ऑफ आर क्यू? कैसे मालूम पड़ा हमको? क्योंकि बस अब ये क्यों निकाले सर हमने अचानक? क्योंकि जरा ध्यान से, आर एम है ना, क्या है? आर एम है और हमको मालूम है आर एम इक्वल टू, तो ये आर एम की वैल्यू उठा के डाल सकते हैं। और जैसे ही हम इसको यहाँ डालेंगे से देखना अगला क्या है। एवरीवन हियर ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पीएम, यहाँ पे भी, यहाँ भी, लेकिन आर एम स्क्वायर था, हमने आर एम की जगह बड़े क्या डाल दिया?
हाफ आर क्यू, क्या डाला? और जैसे ही हमने ये डाला, आप ही बताओ सोच के, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर, और आर क्यू के ऊपर स्क्वायर आ गया तो आर क्यू स्क्वायर। सही है? ओके। अब एक बात याद रखना एवरीवन, इसको हमने दिए थे 2, इसको हमने नंबर दिए थे 3, और जब इसको यहाँ पे डाले तो क्या लिखे? यस, सही है। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। सब पढ़ो जोर से। तो यहाँ तक क्या हुआ है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, सुन लो। हमको है ना ये प्रूव करना था। ओके। तो इसके लिए ना सबसे पहले हमने ना एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, और वो राइट एंगल, बोलो, है ना, पी आर क्यू। ठीक है। उसके बाद हमने उसमें अप्लाई किया, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। उसको हमने दिए इक्वेशन नंबर 1। वो कहानी वहां तक खत्म हो गई। बराबर है ना, कहानी के जैसा सोचो उसको। फिर हमने एक और ट्रायंगल देखे। कौन सा ट्रायंगल था वो? उसका भी एक एंगल, तो उसमें भी हमने, है ना, तो जब उसमें पाइथागोरस अप्लाई किए तो हमको ये मिला। क्या मिला? और उसको हमने दिए इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इसमें आ गया आर एम। क्या आ गया? और जैसे हमने आर एम पे नजर मारा तो हमको पता चला कि भाई आर एम का जो एम है ना, वो तो पॉइंट है। एम कौन है? और मिड पॉइंट क्या करता है? डिवाइड करता है, आधे में डिवाइड करता है, हाफ करता है, जो बोलना है बोल दो आप। लेकिन भाई लिख तो सकते ना ऐसा, आर एम आर क्यू का आधा है, आर एम इक्वल टू हाफ ऑफ। बस तो इसी आइडिया को लिए हमने, और ये आर एम की वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए। जैसे डाले हमको ये मिला। चेक करो, सब कुछ सेम है। पी एम स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, पी आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही है। आर एम स्क्वायर के बदले क्या आ गया? हाफ आर क्यू स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, और आर क्यू का स्क्वायर क्या होता है? आर क्यू स्क्वायर। और ये बात कहाँ से मिली हमको? फ्रॉम 2 एंड 3। ठीक है। चलो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। ओके। अब जैसे हम लोग यहाँ तक पहुंच गए ना, ओके, चलो एक नजर हमेशा इस पे रखने का, क्योंकि यही तो हमको, तो एक नजर हमेशा उस पे रखने का। अब जो प्रूव करना है वो क्या कह रहा है, सुनो अच्छे से। जो प्रूव करना है वो कह रहा है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये अपने दिमाग में रखना क्या प्रूव करना है। ठीक है। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। देखो पीएम स्क्वायर के बाजू में कौन है? हमारे पास भी एक, लेकिन उसके बाजू में 4 नहीं है। बस तो भाई यही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। देखो, देखो क्या किए हमने, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म। सर कैसे मालूम पड़ा? अभी अभी मैंने आपको बताया। एक नजर किस पे रखने का? टू प्रूव पे, प्रूव दैट पे। और प्रूव दैट बता रहा है कि भैया पीएम स्क्वायर के बाजू में 4 है ना। उससे अंदाजा लगाने का कि अगर पीएम स्क्वायर के बाजू में 4 है, तो चलो 4 से मल्टीप्लाई करते, देखते क्या होता है। हमको नहीं मालूम क्या होने वाला है, समझ रहे हो? हम भी ऐसे ही जा रहे हैं आगे, देखते क्या होता है। लेकिन इतना तो मालूम है कि भाई जो भी करना है प्रूव दैट को देख के करना है। तो हमने इसको है ना 4 से मल्टीप्लाई किया। देखो ध्यान से देखना, ये वाले स्टेप को किससे मल्टीप्लाई किया? तो पीएम स्क्वायर था, यहाँ पे हो गया 4 पीएम स्क्वायर। पी आर स्क्वायर था, यहाँ पे हो गया 4 पी आर स्क्वायर था। अच्छा अभी यहाँ पे ना ऑलरेडी 1/4 था, तो अगर इंटू 4 करोगे कैंसिल हो जाएगा, है ना। सही है। ओके। तो क्या बचेगा सिर्फ, तो हमको यहाँ तक पहुंच गया हम लोग। क्या बोला? 4 पी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। सही है। ओके। और अभी एक अच्छी बात, जरा ध्यान से देखना इसको। 4 पी आर स्क्वायर है, और एक, अच्छा अभी एक चीज अगर आपको याद है, हमने इक्वेशन 1 बनाए थे। जरा इस पे अच्छे से नजर मारना, और मैं चाहता हूं कि आप सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो। इसमें और इसमें कुछ तो कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है सर? यहाँ पे पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, अपने पास है ना, अपने पास 4 4 4 पी आर स्क्वायर है। देखो
4 4 पी आर स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 1 पी आर स्क्वायर को अलग कर दिया। हाँ? अच्छा, अब 4 में से 1 अलग कर दो, कितने बचेंगे? वो उसके बारे में बाद में सोचते हैं। अच्छा, ये बाजू में कौन है? इसको जानबूझ के एक साथ एक ब्रैकेट में ले लिए। क्यों सर? क्योंकि वहाँ कुछ तो लिखा था। वहाँ कुछ तो लिखा था भई, अगर आपकी नज़र है तो। यहाँ पे लिखा था पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं? तो इसका मतलब ये है एवरीवन, यही आइडिया हम लोग इधर यूज़ कर सकते हैं ना, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं? है ना? और ये बात कहाँ लिखी थी? इसीलिए हमने लिखा फ्रॉम 1। सही है? ओके, देखो ऐसे खेला जाता है एवरीवन, ऐसे ज्योमेट्री में खेला जाता है। ओके, इट्स अ गेम। आपने इसके बदले आपने ये लिख दिया। ठीक है? बस। अगर आप अभी टुकरू को देखोगे ना, थ्रू दैट को देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा सर सारे नंबर्स आ गए या सारे टर्म्स आ गए। खाली है ना जगह आगे पीछे। जैसे कि टू प्रू पे देखोगे, आप टू प्रू पे देखना, टू प्रू में लिखा है ये है टू प्रू, है ना? क्या लिखा है टू प्रू में? पी क्यू स्क्वायर। ओके, टू प्रू में क्या लिखा है? हमारे पास पी क्यू स्क्वायर है। और क्या लिखा है टू प्रू में? और हमारे पास और ना एक और चीज है, टू प्रू में क्या लिखा है? बस यहीं से हमको आइडिया आता है कि भैया हमारे पास है ना 3 पी आर स्क्वायर है लेकिन प्लस में। 3 पी आर स्क्वायर है लेकिन टू प्रू में वो, तो क्या करना चाहिए? इसको इधर लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये सोच इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री वो नहीं है प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये करो, वो करो, नहीं नहीं नहीं, ज्योमेट्री में ये सोच इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं मैथ्स में मैथमेटिकल लॉजिक। लोग बोलते हैं ना तेरा लॉजिक बहुत अच्छा है, यही तो है। मतलब तेरी सोच बहुत अच्छी है। सोच का ही तो खेल है, और क्या है? तो जैसे हमने इसको इधर लेके आए, हमको क्या मिलेगा भाई? 4 पी एम स्क्वायर जो ऑलरेडी था, माइनस 3 पी आर स्क्वायर इक्वल टू, बस आंसर आ गया। अब इसको खाली ढंग से लिखना है, इसीलिए हमने क्या किया, पी क्यू स्क्वायर को यहाँ ले लिया। ओके, और बाकी इसको हमने यहाँ ले लिया, यानी लेफ्ट को राइट बना दिया, राइट को लेफ्ट बना दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारा टू प्रूव था या प्रूव दैट था। सही है? बस ये गेम है। ठीक है, चलो ये ना ये पॉइंट से मैं फिर से समझाता हूँ एक और बार कि भाई देखो हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए थे, है ना? यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या करेंगे, फिर से टू प्रूव को देखने का, या प्रूव दैट बोल लो आप। अब जैसे ही आपने उसको देखा, छोड़ो उसको, यहाँ ध्यान दे। ओके यार, भैया बैग गिरेगा, गिरने दो, तुम यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, बैग गिरता है, कंपास गिरता है, पेंसिल गिरता है, उसके लिए तुम नीचे मत झुको, ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, खुद गिरे ना तो उठ के बैठ जाना बस, नहीं तो बोले सर बोले थे पड़े रहो ऐसी। ओके, वो नहीं होना चाहिए। ओके, चलो भाई, अभी मुझे जैसे हमने यहाँ देखा ना, हमने टुकड़ू पे नजर मारा, टुकड़ू पे नजर मारा तो पता चला कि टुकड़ू में ये है, क्या है? हमारे पास सिर्फ, तो कॉमन सेंस कहता है कि पीएम स्क्वायर के बाजू में 4 आना चाहिए। कॉमन सेंस है भाई, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है ये। तो वो 4 कैसे लाएंगे भैया? मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म विद, तो भाई सबको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये मिला। अब याद रखना, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। कौन मल्टीप्लाई कर रहा है वहां बैठ के? ओके, ये मिलेगा अपने को, 4 पी एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस आर क्यू स्क्वायर, है ना? फिर हमने एक चीज और नजर आ रहे, तो अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, देखो एक्चुअली क्या कैसे आइडिया आता है। हमारे टुकड़ू में ना 3 पी आर स्क्वायर है, लेकिन हमारे इस स्टेप में हमने अलग कर ली, हमने अलग कर लिए, एक पी आर स्क्वायर को अलग कर लिए, 3 पी आर स्क्वायर को अलग कर लिए। आइडिया यहीं से आता है कि भाई वहां तो 3 है और अपने पास एक को अलग कर लो। लेकिन जैसे ही अलग किए, हमने देखा यार ये तो अपने आप में एक नई कहानी है। यार इक्वेशन 1 में लिखा था कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो पी क्यू स्क्वायर होता है ना? इक्वेशन 1 में लिखा था, तो हमने उठा के यहाँ लिख दिया वो, और लिख दिया फ्रॉम, खत्म। तो हमको ये मिल गया। ओके, 4 पी एम स्क्वायर इक्वल टू 3 पी आर स्क्वायर प्लस, है ना? बस अभी एक ही चीज है, जब हमने टू प्रू में देखा तो भैया 3 पी आर स्क्वायर के आगे माइनस था, तो हमने उठा के इसको यहाँ ले आया, तो जो प्लस था ये मिल गया।
बस इसी को खाली एडजस्ट कर दो, मतलब लेफ्ट को राइट में, राइट को खत्म। ये बन गया हमारा फाइनल। बस यही करना है, ठीक है? चलो चालू करो।